बुराइयां घुसाई हैं। आज अखबारात का मुताला कीजिए, बहुत तेजी से ये बात फैल रही है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी ब्याह कर रही हैं। ये आपकी कमी है, हमारी कमी है। हमने अपने घरों का जायजा नहीं लिया, घर के अंदर क्या हो रहा है। जवान लड़की है और आपने उसको मोबाइल पकड़ा दिया। जवान लड़के हैं, दो दो मोबाइल रखे हैं। मगरिब के बाद ही से मोबाइल बिजी, रात तक कहीं उधर छुपे बात कर रहे हैं, कहीं उधर छुपे बात कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये न सोचो कि फला की लड़की भाग गई है। अपने घर का जायजा लो और मुकम्मल जायजा लो। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी बच्चियां खुद भागने के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए आज ये अहद करके जाओ कि अपनी नौजवान बच्चियों के हाथों से मोबाइल दूर रखेंगे। अगर उनको कहीं बात करनी है तो आप बात करा दीजिए। और कहां बात करनी है? जो लोग अपनी बीवी बच्चों पर कंट्रोल नहीं करते या उनको सही रास्ते पर नहीं रखते, उनके लिए अल्लाह ने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। शरीयत की नजर में वो दयूस है, यानी अपने अहले खाना के अंदर बुराई देखे, बीवी बच्चों के अंदर बुराई देखे, मना ना करे। अल्लाह अकबर। तो नमाज, ये रोजे, ये हज, ज़कात, अल्लाह अकबर। जब नमाज का ये फायदा नहीं पहुंच रहा है कि तुम्हारी बच्ची गैर महरम से बात कर रही है, तुम्हारे रोजे का फायदा नहीं पहुंच रहा है कि तुम्हारी बीवी पर्दा नहीं कर रही है, तो कैसा इस्लाम, कैसा दीन। इसलिए आप उलमाए किराम से लंबी लंबी तकरीरें, बयानात सुनेंगे। इमाम हुसैन के नाम पर झूमते हैं। झूमो कम, अपने घर की इस्लाह करो। तुम्हारे घरों के अंदर क्या हो रहा है? ये नौजवान बच्चे घर के अंदर मोबाइल लेकर छुप छुप पर क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने दिल में आपको वादा करना होगा कि अपनी जवान बच्चियों से मोबाइल को दूर रखो, वरना तुम्हारी बच्चियां काफिरा मुर्तदा बन जाएगी। इस अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस का यही आज का हमारा पैगाम है। कोई अमल कर सकता है? अगर अमल कर सकते हो तो हाथ उठा दो। अपने जवान बच्चियों से मोबाइल दूर रखोगे कि नहीं रखोगे? इंशाअल्लाह। अल्लाह हुआ। अभी तो इमाम हुसैन के नाम बहुत तेज हाथ उठा रहे थे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, पैसा भी लुटा रहे थे। और जब अमल करने की बारी आई तो खामोश बैठ गए। जवान बच्चा तुम्हारा निकला घर के अंदर, बाहर चला गया, 9 बज गया, 8 बज गया, बात करा छुप छुप करके। हम तो निकलते हैं तो देखते रहते हैं, अक्सर नौजवान बच्चे कहीं मकान के किनारे खड़े हैं, कहीं पेड़ के नीचे खड़े हैं, लगाए मोबाइल, और जब निकलो तो दूसरी बात चालू कर देते हैं। समझते हैं कि मौलाना साहब न सुनने की सलाहियत रखते, न सोचने की सलाहियत रखते, न समझने की सलाहियत रखते। हम ही बहुत बड़े होशियार हैं। तो आज मोबाइल एक अजीम फितना बन चुका है। इसलिए उस फितने से अपने आप को बचाओ, अपनी बीवी बच्चों को बचाओ। अगर नहीं बचाओगे तो याद रखो तुम्हारा बहुत भयानक अंजाम होगा। तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। जब तुम्हारी जवान बेटी किसी गैर के साथ, किसी कुमार के साथ, किसी श्याम के साथ, किसी दीपक के साथ चली जाएगी तो क्या अंजाम होगा। इसलिए अल्लाह से डरो, अपने घरों पर कड़ी निगाह रखो। यही एक पैगाम है, इस पैगाम को ले लो। मगर लोग यहाँ तकरीर सुनेंगे, सुनने के बाद उलमा का बयान सुन के चले जाएंगे, कहेंगे अरे बेटा नाराज हो जाएगा, बीवी नाराज हो जाएगी। अल्लाह अकबर। जवान लड़की है, माँ बाप बूढ़े हैं, तो उनको चाहिए कि जवान लड़की को बूढ़े माँ बाप अपने पास सुलाएं एहतियातन।
जिसकी बेटी जवान हो जाती है तो बूढ़े माँ बाप जब तक उसका हाथ पीला नहीं कर देते, अगर वो गैरतमंद इज्जत वाले हैं तो उनको रात रात तक नींद नहीं आती है। और जो बेगैरत है तो उसका अंजाम कितना बुरा होगा। अल्लाह अकबर। तो कहने का मकसद ये है कि इस पैगाम को मजबूती से थाम लो और मोबाइल जैसे अजीम फितने से बचो। अल्लाह अकबर। तुम्हारे माल की भी बर्बादी, वक्त की भी बर्बादी और इज्जत की भी बर्बादी है। दौड़ पाक पढ़ लीजिए, बयान करूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना तबीबना बारी सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात ग्रामी, जितने भी हमारे इदारे हैं अहले सुन्नत वल जमात के, वो सारे इदारे आला हज़रत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मिशन पर काम करते हैं। हमारा आपका मिशन मसलके आला हजरत है और उसी मसलक और उसी मिशन के तहत हम सबको काम करना है। अब मामलात और हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। हमारे सुन्नी स्टेजों पर भी राफजियत और शीयत की बोली बोली जाती है। अल्लाह, किसकी बोली? राफजियत और शीयत की बोली बोली जाती है। लोग अबू तालिब का नाम लेते हैं। अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना शाह इमाम अहमद रजा ने अबू तालिब के अदमे ईमान का कौल किया है और उसके सबूत में शरह मतालिब फी मबहसे अबी तालिब किताब रकम फरमाई है। उसमें आखिरी में फताह रिज़िया में लिखते हैं, नकल फरमाते हैं कि तमाम फुक़हा और मुहद्दिसीन का इस बात पर इजमा है कि अबू तालिब ईमान न लाए और कुफ्र की मौत पर मरे। जब आला हजरत ने फैसला कर दिया तो आला हजरत की बात हमारे लिए हुज्जत है। जब आदमी इस्लाम छोड़ दे, इस्लाम ना लाए, तो उससे कोई नस्ल नहीं मानी जाती है इस्लाम में। यही वजह है कि चार बेटे हैं, चारों बेटों में से अगर कोई एक मुर्तद हो जाए यानी ईमान से खारिज हो जाए तो उसकी मीरास और नस्ल सब मुनक़ता हो जाएगी, मीरास में भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो अबू तालिब का नाम लेना मुनासिब नहीं है। खुद तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और बुखारी में भी रवायत मौजूद है कि जब अबू तालिब के इंतकाल का वक्त आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और फरमाया, ऐ अबू तालिब, तुमने दीन के मामले में हमारी बड़ी नुसरत और मदद की है। तुम हमारे कान के पास आओ और कलमा पढ़ लो ताकि हम अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे कि अबू तालिब ईमान ले आए और तुम्हारी मग़फ़िरत व बख्शिश हो जाएगी। सरी हदीस सही में वाक़े है कि अबू तालिब ने कहा कि अहले कुरैश कहेंगे कि अबू तालिब मौत की सख्ती से डर गया, इसलिए कुरैश मुझे लानत और मलामत करेंगे, इसलिए मैं ईमान नहीं ला सकता। और उसी के अदमे ईमान के सबूत पर आला हजरत ने एक किताब लिखी, शरह मतालिब फी मबहसे अबी तालिब, यानी वाज़ेह को ईमान ना ले। अब इसीलिए सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात अपनी स्टेजों पे अबू तालिब का जिक्र नहीं करते। चुनांचा बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दोज़ख के अंदर सबसे कम अज़ाब अबू तालिब को होगा। क्यों? रसूल पाक की नुसरत और मदद की वजह से। क्या होगा कम अज़ाब? कि उनको आंख की जूतियां पहना दी जाएंगी जिससे उनका दिमाग खोलता होगा। सबसे कम अज़ाब।
इसलिए ऐ सुन्नियों, रिफ्स और शियत से बचो। अल्हम्दुलिल्लाह हम मौलाए कायनात के मानने वाले हैं और हज़रत अमीर माविया की मजम्मत नहीं करते। वो भी सहाबी रसूल हैं, कातिबे वही हैं, खालुल मोमिनीन हैं। आला हज़रत ने फतावा रिज़िया में नकल फरमाया, फ़र्क़े मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार। फ़र्क़े मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, तान उन पर भी कारे फुज्जार, तान उन पर भी कारे फुज्जार। वो साहबी रसूल है। कुरान ने फरमा दिया, कुल्लन वअदुल्लाहिल हुस्ना, हर सहाबी रसूल से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमा लिया है। अल हुस्ना, इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है ऐ अल जन्नह, हुस्ना से मुराद जन्नत है, यानी हर सहाबी रसूल के साथ जन्नत का वादा अल्लाह ने फरमा लिया है। तो जब कहने का मतलब यह है कि हमारे स्टेजों से अबू तालिब का जिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो ईमान ही नहीं लाए, कहने लगे कुफार और मुशरिकीन हमको तान करेंगे, तो मामला वो होगा। बहरहाल, तो अब कहने का मतलब ये है आला हजरत का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, कौन जान सकता है आला हजरत को। आला हजरत का मर्तबा मकाम के बारे में मुहद्दिस आजम पाकिस्तान अल्लामा सरदार अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आला हजरत अपने जमाने के ख्वाजा गरीब नवाज सानी थे, ख्वाजा गरीब नवाज सानी थे। मुजद्दिदियत और इश्क़ रिसालत में ऐसा महफ थे कि इस दरवेशी के अंदर आप खुला ऐलान नहीं फरमाए। आला हज़रत का मर्तबा और मकाम क्या है, अल्लाह अकबर। खुद अद-दौलतुल मक्किया नामी किताब जो आपने मक्का शरीफ में लिखा और इल्म गैब के ऊपर, उसी में इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, और दौलतुल मक्किया का आपने हाशिया लिखा है, अरबी में हाशिया है, उसमें लिखा है अंबाउल है, हाशिया का नाम अंबाउल है। आप रकम फरमाते हैं कि फ़कीर की एक दिन आंख लग गई और जल्दी से उठा तो घड़ी निकाल कर देखा तो फज्र के वक्त खत्म होने में 10 मिनट बाकी हैं। आप फरमाते हैं गुस्ल की हाजत थी, वो घड़ी हमने फौरन फर्श पर रख दी। आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े रईस भी थे आला हजरत, काफ़ी जागीरें आपके पास थी। कहते हैं गुस्ल खाने में इतने देर में पानी रख दिया गया हमाम खाने में गर्म करके। कहते हैं मैं अंदर गया, कपड़ा बदला, नहाया धोया, पाकी हासिल किया, और जब गुस्ल खाने के अंदर दाखिल हो गया तो ये मैं भूल ही गया था कि फज्र के वक्त खत्म होने में 10 मिनट बाकी है। खूब मुबालगा किया, 3 मरतबा आज़ा को धोना सुन्नत है, सुन्नत तरीके से वजू किया, गुस्ल किया। फिर फरमाते हैं कि तुआल से अपने बाल को खुश किया, खुश करने के बाद कपड़ा पहन के जब बाहर आया तो घड़ी पर नजर पड़ी तो ख्याल आया कि अरे तो मैं तो भूल ही गया था, गुस्ल करने से पहले 10 मिनट का टाइम था, अब तो टाइम खत्म हो गया, अब कज़ा पढ़नी पड़ेगी। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं मैं झुक करके घड़ी उठाया, अंबाउल है मेरे साथ फरमाते हैं, देखा तो अभी 1 सेकंड भी आगे वक्त नहीं बढ़ा था, 10 मिनट वहीं का वहीं था। तो कहने लगे हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि फर्ज तो फर्ज, अभी सुन्नतें भी अदा करने का वक्त है, कि इत्मीनान से हमने सुन्नतें भी अदा फरमाई और फर्ज की नमाज भी अदा फरमाई, और उसके बाद हमको शक हुआ कि कहीं हमारी घड़ी तो गड़बड़ नहीं है, तो दूसरी और घड़ियां ला करके मिलाई गई तो वक्त बिल्कुल सही पाया गया। वो इमाम अहमद रजा जिसके लिए अल्लाह तबारक तआला ने वक्त को साकित फरमा दिया, वक्त को रोक दिया, 1 सेकंड के मुख्तसर से लम्हे में आपने वजू भी फरमाया, गुस्ल भी फरमाया, और वजू और गुस्ल करने के बाद नमाज फज्र भी अदा फरमाया। तो इमाम अहमद रजा के मकाम और मर्तबे को कौन जान सकता है। इसीलिए उलमाए हक का इस बात पर फैसला है, आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह। इमाम अहमद रजा अल्लाह की आयतों में से एक आयत है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, और रसूल आजम के मुअजिज़ों में से एक मुअजिज़ा है। सुभान अल्लाह। बेशक इमाम अहमद रजा
कोई कब्र के मुजावर नहीं है कि दूसरों को लूटते रहें चिरागी के नाम पर, चढ़ावे के नाम पर। अल्लाह अकबर। आज देखिए वहाँ राफजी मुजावरों का क्या हाल है, क्या हाल है। इमाम अहमद रज़ा के मर्तबा और मकाम को समझना है, किताबें पढ़नी पड़ेगी। अच्छे अच्छे आलिम उनके किताबों के नाम नहीं पढ़ सकते हैं। बड़ी टोपियां लगा लेंगे, अच्छा सा कुर्ता और जुब्बा पहन लेंगे, उनसे आला हज़रत के 2-4 रिसालों के नाम पूछो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इल्म कुर्ता और जुब्बा और टोपी का नाम नहीं है। इल्म के लिए बहुत मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है, तब वो सीने में जगह बनाती है। मुझे याद आता है ब्रिटिश पीरियड का ज़माना है, अंग्रेज़ों के पीरियड का ज़माना है। नवाब अमजद अली हरन का शिकार करने गए थे। हरन का शिकार निशाना लगा रहे थे, निशाना चूक गए और एक अंग्रेज उनकी तीर से मर गया, खत्म हो गया, तीर उस अंग्रेज को लग गई। अल्लाह अकबर। नवाब अमजद अली कैद कर लिए गए, मुकदमा चला, आखिर में सुनवाई हुई और कहा गया कि इन्होंने, नवाब अमजद अली ने एक अंग्रेज को मारा है तो इनको फांसी की सजा दी जाए। अल्लाह अकबर। तारीख का भी ऐलान हो गया, वक्त का भी ऐलान हो गया। नवाब अमजद अली जेल में आए। फांसी से एक दिन पहले अच्छा लिबास, अच्छा खाना, घर वालों को मिलने का मौका दिया जाता है कि आओ मिलो, मुलाकात करो। घर वाले आए, मुलाकात के। नवाब अमजद अली हंसने लगे। लोगों ने समझा, घर वालों ने, अरे सुबह इनको फांसी हो गई, शाम हो रही है, इनका दिमाग लग रहा है किरक हो गया है। जब ज्यादा सदमा आदमी को आ जाए, अभी मालूम पड़ जाए सुबह आपको फांसी होने वाली है, कुछ अच्छा लगेगा? कुछ अच्छा लगेगा? कुछ नहीं अच्छा लगेगा। सोचोगे अरे 1 घंटा 1000 घंटे के बराबर हो जाएगा, टाइम नहीं कटेगा, करवटें बदलोगे इधर से उधर से, हंसने लगे। घर वालों ने कहा लग रहा फांसी के सदमे की वजह से नवाब अमजद अली पागल हो गए हैं। नवाब अमजद अली ने कहा जाओ तुम लोग घर आराम करो, कल इंशाअल्लाह बाद नमाज फज्र में घर आऊंगा और घर वालों के साथ नाश्ता करूंगा, घर वालों के साथ नाश्ता करूंगा। अल्लाह अकबर। घर वालों ने सोचा दिमाग इनका खत्म हो गया, चलो मिल मिला करके आ गए। नवाब अमजद अली को आए सुबह के वक्त जगाया गया। फांसी हमेशा सुबह के वक्त दी जाती है। सुबह के वक्त जगा गया, अच्छा कुर्ता पजामा पहना करके तख्ते दार पर खड़ा कर दिया गया। जल्लाद आया और गर्दन में रस्सियां डाल दी। वो क्लिप जो पांव से दबाई जाती है कि आदमी गिर पड़ता, जैसे ही जल्लाद वो डाल रहा था रस्सी गले में, नवाब अमजद अली ने कहा तुम हमको फांसी नहीं दे सकते हो, तुम हमको फांसी नहीं दे सकते हो। जेल के दरोगा, इंतजामिया, जज, कोर्ट कहने लगे लग रहा है कि फांसी के गम की वजह से अब ये बक रहे हैं कि फांसी नहीं दे सकते। फांसी के तख्ते पे तो खड़े हो चुके हैं। ये बात हो ही रही थी कि इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया, फांसी रूम का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोल दिया गया। देखा कि एक गवर्नमेंट का हरिकारा आया हुआ, पैगाम लेके, परवाना लेकर, कहने लगा मलकाए विक्टोरिया के पैदाइश की खुशी में आज की सारी फांसियां मंसूख कर दी जाती हैं, सारी फांसियां रोक दी जा रही हैं, सारी फांसियां खत्म कर दी जा रही हैं, जो फांसी पाने वाले हैं सबको आजाद किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। नवाब अमजद अली फांसी के दार पर खड़े हुए हैं, फौरन पीछे हटाते हैं, उनको हटा दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। घर वाले ने पूछा है नवाब अमजद अली आप रात ही से कैसे कहते थे कि नाश्ता बनाओ, हम आएंगे, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे और हमको फांसी ये नहीं दे सकते? तो आपने क्या फरमाया? कहने लगे मेरे पीरो मुर्शिद सैयदना इमाम अहमद रजा मेरे ख्वाब में आए और इशारा फरमाया ऐ नवाब अमजद अली तुम अपने घर जाओगे, खाना भी करोगे, नाश्ता भी करोगे, तुम्हें हरगिज़ फांसी नहीं दे सकते हैं। तो आला हजरत का मर्तबा और मकाम क्या है, कोई जान सकता है? कितना बड़ा मर्तबा और मकाम आला हजरत का है कि मुजद्दिद आज़म आपको कहा गया है, मुजद्दिद आज़म आपको कहा गया है। इसलिए आला हजरत के मसलक को, आला हजरत के दामन को मजबूती से थामो, यही एक रास्ता है। और क्यों हुजूर जब मक्के में तशरीफ लाए तो आपकी लड़ाई किस बात की थी? वो 360 को मानते थे, आपने एक अल्लाह की दावत दी, वहदानियत की दावत दी। खुद आयतल कुर्सी पढ़ो तो कहां से शुरू होता है? आयतल कुर्सी याद है कि नहीं याद है?
कहां से शुरू होता है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो है और कायम है। हैं? ये कहते हैं माज़ अल्लाह या रसूलल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप हजरात, उलमा कराम के नूरानी चेहरे से महजूज हों और ज़ियारत करें। आप हजरात तशरीफ रखें। तो आला हजरत का मर्तबा और मकाम क्या है अहले इल्म जान सकते हैं। कोई मुजावर या चिरागी लेने वाला या चादर बेचने वाला नहीं जान सकता है। किताबों को पढ़िए कि इमाम अहमद रज़ा का मर्तबा और मकाम क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि अल्लाह वो है जिसका कोई माबूद नहीं, मगर यह क्या कहते हैं कि ओम भी अल्लाह है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। रब ताला को परमात्मा भगवान ओम ईश्वर के नाम से पुकारना बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है। वो रब है, खुद फरमा दिया वही अल्लाह है जिसने आसमानों को पैदा फरमाया, ज़मीनों को बनाया, वही तुम्हारा रब है। हमारा उनका इख्तिलाफ तो यही है, हम कि एक रब की इबादत करते हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए बहुत फितने का दौर चल रहा है। अपने ईमान को बचाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ईमान हाथ से निकल जाए, तुम नमाज पढ़ते रहो, रोजे रखते रहो, पता न चले कि ईमान ही नहीं है। आला हज़रत का तरीक़ा, हुज़ूर ताजुश शरिया का तरीक़ा क्या है? यही सुन्नत का जो तरीक़ा है। और हमारे मुआशरे के अंदर बुराई, 1 रुपया तुम्हारे जेब में है तो गौर करो ये रुपया आया कहाँ से है। 1 रुपया अगर तुम्हारे जेब में है तो गौर करो कि रुपया आया कहाँ से है। आदमी चाहता रुपया आ रहा है रख रहा है, हराम है कि हलाल है इसकी फिक्र नहीं है। खुद हदीस पाक में फरमाया कि लोगों पे एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग इस चीज से बेपरवाह हो जाएंगे कि वो हराम खा रहे हैं कि हलाल खा रहे हैं। गोबर खा रहे हो कि खाना खा रहे हो, हराम का अगर खा रहे हो तो समझ लीजिए गोबर से भी बदतर है। हज़रत जिब्रील अमीन शाह फरमाते हैं कि मैंने जन्नत और दोज़ख में झांक करके देखा तो जन्नत में गुरबा की तादाद बहुत देखी, गरीब मीठी नींद सो रहे हैं, और जहन्नम में बड़े बड़े रोसा अमीर लोगों को जो अपने हाथों को तंगदस्त रखते हैं, गुरबा पर खर्च नहीं करते हैं, उनको देखा कि उनकी बड़ी तादाद है अमीरों की। इसलिए जो कुछ हलक के नीचे तुम उतार रहे हो, तुम भूल रहे हो कि हमें इसका जवाब नहीं देना है। अल्लाह की कसम, एक कतरा भी तुमने पानी पिया होगा, उस पानी का भी तुमको जवाब देना है कि वो हराम का पानी है कि हलाल का पानी है। पैसा मिले हराम का खूब तय करते जेब में रखते जाओ, बढ़िया बिरयानी बनाए खा रहे हो, आराम कर रहे हो। याद रखो हर बंदे को अपने अमल का जवाब देना होगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी को देख लीजिए, उमर फारूक की जिंदगी को देख लीजिए कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्तरखान पर कभी 2 सालन इकट्ठा नहीं हुए। आज आपके दस्तरखान पर बिरयानी भी है, सालन भी है, रोटी भी है, और शादियों में देखो तरह तरह के सालन भी है। हज़रत उमर की पूरी जिंदगी गुजर गई, कभी दस्तरखान पर 2 सालन इकट्ठा नहीं हुआ। इसलिए मसलक आला हज़रत पर मजबूती से कायम रहो, हुजूर ताजुश शरिया के गुलामी में मोहब्बत में मचलते रहो। हुजूर ताजुश शरिया का मर्तबा और मकाम क्या है अहले इल्म ही जान सकते हैं। अपने वक्त के इमाम थे, इमाम ज़माना थे। अल्लाह अकबर। हमने खुद अपनी आंखों से देखा जब मैं तालिबे इल्म में था, पढ़ रहा था। अल्लाह अकबर। तकरीबन 1997 की बात है, गोंडा में कारी यार मोहम्मद साहब जो गोंडा के मुदर्रिस थे, अल्लाह अकबर, चंद मिनट में खत्म कर देंगे। तो उनको जिन्नात बहुत तंग किया करता था, बहुत जिन्नात से परेशान, तमाम इलाज करवा कोई फायदा नहीं। गोंडा में डॉक्टर लायकली साहब हैं,
कि उनसे हुजूर ताजुश शरिया ख़ास मोहब्बत फरमाते थे, उन्हीं के यहाँ काम करते थे। ये हुआ कि बाद नमाज मगरिब चले, हुजूर ताजुश शरिया आराम फरमाए, मुलाकात करें। एक लंबी कतार लगी हुई थी। बरेली शरीफ में भी हज़रत जब आ जाते थे तो गली हमेशा गुलजार रहा करती थी। उलमा मुफ्तियान किराम अपने मामलात और मसाइल को लेकर आया करते थे। कारी यार मोहम्मद साहब भी हमारे गांव ही के हैं, साथ में गए और एक लाइन लगी थी, हम भी लाइन में खड़े हो गए, मुसाफा किए, उन्होंने भी मुसाफा किया और कहा हुजूर आसे भी खलर रहा था, दुआ फरमा दें। हुजूर ताजुश शरिया ने एक नज़र डाली, उठाई, उसके बाद में जो खादिम खड़े थे कहा जल्दी करो, पीछे लोग खड़े हुए हैं, आगे ढकेल दिया, आगे चले गए। अभी वो बाहर निकले थे, कितने में जिन्नात की हाजिरी आ गई उनके ऊपर और वो जिन्नात कहने लगा कि मैं आज सुबह ही से इनको बहका रहा था कि ताजुश शरिया की बारगाह में न पहुंचे। अरे ताजुश शरिया, आपने इन पर नजर डाल दी और इनको गौसे पाक तक पहुंचा दिया। अरे ताजुश शरिया, आपने नजर डाल दी, ये गौसे पाक तक पहुंच चुके हैं, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं जिंदगी में इनके ऊपर नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जिंदगी में नहीं आऊंगा। तारीख गवाह है कि आज तक वो रूबा सेहत हैं और कभी आसे भी खल में मुब्तला नहीं हुए। आंखों देखी हाल, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इसलिए आइले सुन्नतुल जमात का जो मौक़िफ़ है उस पर कायम रहो और मज़ारात पर जाओ। ये बुजुर्ग आला हज़रत ने नहीं लिखा है कि चादर पे चादर पेश करते रहो, ये कहाँ आला हज़रत ने लिखा है? ये मुजावर आला हज़रत की यही तो मुखालफत करते हैं। कलमे वाली चादर है, लपेट करके कोई पेड़ में बांध रहा है, कोई वहां बांध रहा है। अरे ज्यादा से ज्यादा फूल ले जाओ, पेश कर दो। और सोचते हो कि साहिब मज़ार खुश हो जाए तो चादर डालने से खुश नहीं होंगे। कब खुश होंगे? जामिया वारिसिया रहीमुल उलूम आ जाओ और तुम्हें वारिस पाक के यहाँ जाना है तो वारिस पाक के नाम पर 4 बच्चों को कपड़ा बनवा दो, वारिस पाक के नाम पर इमाम को नजराना पेश कर दो, फिर सफर करो कि हम देवा शरीफ जा रहे हैं, उनके नाम पर कुछ दे दो। ये चादर आला हजरत ने लिखा है, सिर्फ एक चादर चढ़ा दी जाए ताकि आम कब्रों से इम्तियाज हासिल हो जाए। ये नहीं चादर पे चादर, चादर पे चादर। वो इतने बड़े खबीस क्या होते हैं मुजावर राफजी, वो चादर आप पहुंच नहीं पाते उससे पहले दूसरे दुकान पे पहुंच जाता है। हमने देखा अगरबत्ती बुझाते हुए दरगाहों पे देखा है, अगरबत्ती जला के आए, एक आदमी खड़ा रहता है, फौरन बुझा करके डिब्बे में पैक किया, उधर से अगरबत्ती भी चली गई। तो इन सब चीजों से होशियार रहो। कौम ये लोग तुमको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। मुजावर उनकी लंबी लंबी कोठियां, बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी जागीरें हैं। आला हजरत ने फरमाया सिर्फ एक चादर डाल दी जाए ताकि आम कब्रों से इम्तियाज हो, लोग समझें कि ये किसी औलिया अल्लाह की कब्र है, जब तक वो बोसीदा ना हो जाए। तो आला हजरत ने हमेशा शरीयत का दिफा किया है, शरीयत के मुताबिक जिंदगी बताई है। खुद अली मियां ने अपनी किताब नुसरतुल खवातिर में लिखा कि हिंदुस्तान में इनसे बढ़कर कोई आलिम नहीं गुजरा है। तो आप सोचिए कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का क्या मर्तबा और मकाम है। इसलिए ये तलबा जो यहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अल्लाह अकबर, यह अदारा दीन की अशात और दीन की नशरो नुमा के लिए यह अदारा कायम किया गया है। दिलावर नगर वालों की सबसे अहम जरूरत है कि यहाँ जो भी बच्चे रहते हैं उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, खाने पीने। कारी साहब को कहने की बारी ही ना आए उससे पहले आप इंतजाम कर दिया कीजिए। तलबा का ख्याल रखिए, तलबा निकलते होंगे, गांव में जाते होंगे, झिड़किए ना, उनको अदब से बैठाइए, सलाम कीजिए और अपने गांव वालों के लिए खैर बरकत तस्वूर कीजिए कि अल्लाह तबारक तआला इन तलबा इकराम के कदमों की बरकत से पता नहीं कौन सी मुसीबतें और बलाएं टाल रहा है। यही नजात के जरिया होंगे, सदक़े जारिया होंगे। जो दीन का काम करता रहता है, मदरसा जामिया वारिसिया रहीमुल उलूम, यहाँ से दीन का काम होता है, कुरान की हिफाजत का काम होता है, कारी कुरान तैयार किए जाते हैं, हाफिज़े कुरान तैयार किए जाते हैं, और जो लोग दीन का काम करते रहते हैं वो रसूल पाक की बारगाह में मकबूल हुआ करते हैं। बेशक। और एक ही सेठ नहीं है, तमाम लोग सेठ हैं। ये पेट निकला रहता सेठों का, वो गाड़ी में बैठे बढ़िया इतर लगाए खुशबू चल रहे हैं। दीन के नाम पर कह दो तो जल्दी नहीं देते हैं।
सच्चाई ये है कि सबका दीन के काम में लगता भी नहीं है। अल्लाह तबारक ताला जिससे काम लेना चाहता है उसी का रुपया पैसा दाल चावल चना जो कुछ भी है उसी का लगता है, सबका नहीं लगता है। जब काम होने लगता है तो लोग एतराज भी बहुत करते हैं, अरे कारी साहब तो वहां जा रहे हैं, हाफिज फहीम तो वहां घूम रहे हैं, अल्लाह अकबर, वो वहां जा रहे हैं। लेकिन मेहनत मशक्कत देखो, पहले क्या था अब क्या होगा इस पर कोई नहीं बताएगा कि इनके आने से पहले क्या था अब क्या हुआ, कितना काम हो रहा सुन्नियत का। इसलिए हर लोग अपने अपने इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत का काम कर रहे हैं। और हम कहते हैं कि सबसे दर्दनाक अजाब उस शख्स पर होगा जिसकी वजह से दीन के काम में रुकावट खड़ी हो जाए, जिसकी वजह से दीन के किसी काम में रुकावट पैदा हो जाए, उस पर बहुत बड़ा अजाब होगा। और किताबों में लिखा, इमाम गजाली फरमाते हैं, जिसने किसी आलिम की तौहीन, उनकी हाफिज कारी की तौहीन की, उसकी 7 पुश्तों में कोई हाफिज आलिम कारी नहीं पैदा होगा। इसलिए अल्लाह से डरते रहो और रब से दुआ किया करो, ऐ मौला रिज़्क़ हलाल अता फरमाए और नेक राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। तो सबसे बड़ा पैगाम ये है कि अपने घरों की निगरानी करो। ये झूमने से कुछ नहीं होगा, घरों की निगरानी करो। तुम्हारी बच्चियां कहां बात कर रही, कहां नहीं बात कर रही, उनके हाथ में मोबाइल जरूरी है कि नहीं जरूरी है, इस बात पर गौर करो, वरना बहुत पछताओगे। आए दिन खबरें आ रही हैं, 10-10 लड़कियां मुस्लिम जा रही हैं, कहीं कॉलेज से स्कूल से गैर मुस्लिम के साथ निकाह करके अपना नाम भी बदल रही हैं। इसलिए अब बेदार होने की जरूरत है। जिसके यहाँ भी सुन पाओ खामोशी से घर वालों को आगाह करो और ये पैगाम लेकर के जाओ कि तुम्हारी जवान बच्चियों को मोबाइल की जरूरत है कि नहीं, गौर करो। इशारा काफी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको शरीयत और सुन्नत पर कायम फरमाए, हम सबके गुनाहे और सगायर कबायर को माफ फरमाए, रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलाम।